होश में रहिए। यहाँ की जनता से और पास के सभी क्षेत्रवासियों से मेरा अनुरोध है, हमको सबको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि अखिलेश हमारा अकेला महाभारत में अकेला लड़ रहा है और पार्टी से कितने योद्धा लड़ रहे हैं। आप सबको धर्म और शर्त की अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हेलो अब चालू है आपके आप भीड़ का जोश देखते हुए सम्मानी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा। सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जसराला की जनता आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। आप आए और जसराला की जनता को सम्मानित करें। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदि रामगोपाल यादव जी, मंच पर उपस्थित रमेश चंचल जी, पूर्व विधायक आदरणीय राम प्रकाश यादव जी, डॉक्टर सुखीश यादव जी, मंच पर उपस्थित पूर्व प्रत्याशी शिवराज सिंह जी, श्यामलाल यादव जी, पूर्व प्रत्याशी एवं जिला परिषद कविता राजपूत जी, महेश यादव जी, रामपाल जी, संजीव नप्पू यादव जी, अब्दुल भाई साहब, जयवीर यादव जी, हरजाल जी, सुंदर सिंह कुशवाहा जी, विमल यादव जी, नरेंद्र सिंह जी, जागेर प्रधान जी, प्रोफेसर अनिल जी, नरेश प्रसाद, केतपाल सागरी, भगवान सिंह सागरी, राजीव बघेल जी और यहाँ के पूर्व सांसद अक्षय जी और हमारे आपके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सचिन यादव जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा अध्यक्ष यादव जी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में हमारे सभी नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये चुनाव का कार्यक्रम है और 5 साल बाद हमें मौका मिल रहा है। ये 5 साल के बाद फिर चुनाव आया है और यहाँ पर जितने लोग हैं वो जानते होंगे कि पिछले 5 साल कैसे गुजरे हैं, कितनी तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ा। हर चीज की भारतीय जनता पार्टी ने किल्लत पैदा की और कहीं कोई सरकार के खिलाफ अगर हक और सम्मान के लिए लड़ने खड़ा हो गया तो उसे जिल्लत का जीवन भी जीना पड़ा है। तमाम तरह के झूठे मुकदमे से लेकर के न जाने क्या क्या हुआ है और इस सरकार में किसी का भी दूर दर्द नहीं समझा गया। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूँ कि जहाँ ये चुनाव
सरकार बदलने का है, वहीं ये चुनाव इस बात के लिए भी है कि बदहाली से लेकर के खुशहाली की तरफ हमें और आपको मिलकर के उत्तर प्रदेश को ले जाना है। उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, जहाँ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का चुनाव है, वही लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है। और जो लोग समझते होंगे कि जिस तरीके से सरकार ने काम किया है, वो ये भी जानते होंगे कि ये संविधान बचाने का भी चुनाव है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इसलिए हम आपसे विशेष अपील कर रहे हैं, और आप में से जितने लोग हैं वो जानते होंगे कि पहले और दूसरे चरण में किस तरीके से मतदान हुआ है। जो लोग पहले और दूसरे चरण की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे कि गठबंधन ने शतक लगाने का काम किया है। बताओ, 2 चरणों में गठबंधन का शतक लग गया कि नहीं लग गया? और तीसरे चौथे का जब वोट पड़ जाएगा तो दोहरा शतक भी लग जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब तीसरे चरण से लेकर के 7वें चरण तक इनके बूथ पर कोई नहीं दिखाई देगा, वोटर नहीं दिखाई देगा। और हमें ये लगता है कि मक्खी मारने के लिए भी कोई बिठा बैठा दिखाई नहीं देगा। अब तो जान गए होंगे कि इस सरकार ने कितना झूठ बोला है। ये सरकार झूठ बोलने वाली है। 5 साल लगातार झूठ बोला है। और इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, ये झूठों की सरकार है कि नहीं है? आपको और किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे किसान भाई यहाँ मौजूद हैं, मेहनत करने वाले हैं और अपना खेत संभालना जानते हैं, फसल पैदा करना जानते हैं। बताओ, किसकी आय 2 गुनी हुई है? अगर धान पैदा किया था तो धान की लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई? और जब खाद लेने गए होंगे, डीएपी लेने गए होंगे, तो बताओ, खाद और डीएपी मिल गई कि नहीं मिली? और अगर मिल भी गई होगी तो बोरी जब देखी होगी तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? वो तो लड़कियां बोनस में पड़ी हैं। बताओ, अपमानित होना पड़ गया किसान को, कितना अपमानित होना पड़ गया खाद के लिए, डीएपी के लिए। और यही बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वाले समझ लें, इस बार फिरोजाबाद वाले की भाप निकाल देंगे। बताओ, भाप निकाल दोगे नहीं निकाल दोगे? और वोट इतना पड़ेगा कि धुआं उड़ाने वालों का धुआं कर देंगे इस बार। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से फौज की भर्ती नहीं निकली है। कोरोना में बहुत सारे हमारे नौजवानों की उम्र भी बढ़ गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है, जो गर्मी निकाल रहे थे
उनको हम कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए पुलिस में और फौज में भर्ती निकालने का काम हम लोग करेंगे। न केवल पुलिस और फोर्स में, फौज में, बल्कि 11 लाख पद खाली हैं सरकारी। उन 11 लाखों पद को निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये बीएड वाले जानते होंगे, बताओ कितने दिन से अपमानित हो रहे थे। बीएड टेट वाले लोग 2011 वाले, इनके लिए भी हम लोगों ने संकल्प पत्र में कहा है, अपने वचन पत्र में कहा है कि सरकार बनने पर इनको भी समाहित, इनको भी नौकरी देने का काम होगा। 69,000 वाले, उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ है। जो उन्हें हक और सम्मान मिलना चाहिए था, आरक्षण मिलना चाहिए था, वो आरक्षण नहीं दिया। भेदभाव के साथ उनकी नौकरी छीन ली गई। और जिन तरीके से सरकार एक एक चीजें बेच रही है, याद होगा आपको, यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, और जो हवाई जहाज में बिठाना चाहते थे गरीबों को, उन्होंने पूरे जहाज बेच दिए। हवाई अड्डा, जहां पर हवाई जहाज खड़े होते वो हवाई अड्डा बेच दिया, पानी के जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे की जमीन बेच दी, रेलगाड़ी बेच दी, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी सरकारी, उन सबको बेच दिया। और इसलिए बेच रहे हैं, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी कि ना बांस रहेगा ना बांसुरी। कौन सी कहावत है? इसलिए प्राइवेट कर करके आपका आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं, नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। बताओ छिन गया कि नहीं छिन गया? ये लोग भेदभाव कहते हैं कि समाजवादी सरकार आती है और समाजवादी लोग भेदभाव करते हैं, ये जातियों में झगड़ा लगाते हैं। कभी कहते हैं कि इनका हक छीन लिया समाजवादियों ने, कभी कहते हैं उनका हक छीन लिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि इस बार समाजवादियों की सरकार बनेगी तो जातियों को गिन करके उनको सही स्थान और सम्मान और उनको हक देने का काम करेगी। बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी क्या जाति जनगणना कराना चाहती है? ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जाति जनगणना हो गई तो हमारे पिछड़े और दलितों की, अल्पसंख्यकों की आबादी न जाने कहाँ निकलेगी, और जो कागजी है, जो पिछड़े कागजी हैं, उनकी आबादी नहीं दिखाई देगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके जाति के साथ साथ आबादी के हिसाब से कैसे हक और सम्मान मिले, उस दिशा में समाजवादी पार्टी तय करेगी। अभी सुबह से मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, सुबह से कार्यक्रम फिरोजाबाद जिले में है और फिरोजाबाद की सभी विधानसभाओं में होके आ रहा हूँ। इस बार लग रहा है कि सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और मैं आपसे इसलिए भी निवेदन करने आया हूँ कि ये विधायक का चुनाव तो है ही है, लेकिन बताओ ये सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं? ये सरकार बनाने का चुनाव है। सरकार बनने पे मिलता है सबको सम्मान, और पहले तो हम लंदन वाले थे मुख्यमंत्री, जैसे गाड़ी जो नई नई चलाता है वो एल लिख के चलाता है, और अब तो 5 साल विपक्ष में भी रह लिए। इसलिए अगर समाजवादियों को मौका मिलेगा तो गरीब जनता के भलाई के लिए हमें कोई फैसला लेना पड़ेगा तो हम लोग लेकर के दिखाएंगे। और जब तक समाजवादी सरकार बनी है, आप जानते होंगे समाजवादियों ने काम करके दिखाया। यही जब बीमारी थी सब कुछ बंद हो गया था,
कहीं कोई कारखाना उद्योग नहीं चल रहा था। अगर कोई मदद के लिए आगे आ रहा था तो वही समाजवादी सरकार में शुरू की एम्बुलेंस ही आपकी मदद कर रही थी। न केवल एम्बुलेंस मदद कर रही थी, पुलिस के लिए भी मदद के लिए 100 नंबर चलाया था। और ये 100 नंबर इसलिए चलाया था कि अगर हमारे गरीब के साथ कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में कहीं कोई विवाद हो जाए और कहीं दूर मनमुटाव होकर के झगड़ा हो जाए तो आप फोन करो, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। इसलिए 100 नंबर बनाया था। आपको थाने न जाना पड़े इसलिए 100 नंबर बनाया था। लेकिन जब से 100 नंबर 112 किया है बाबा मुख्यमंत्री ने, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। पुलिस का कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए इस मौके पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिन्होंने किसानों की जान ली, ये भारतीय जनता पार्टी, इनके मंत्री पुत्र ने बताओ जीप से किसानों को कुचला के नहीं कुचला। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा यहाँ पर हुआ उत्तर प्रदेश में। जेल जिसको जाना चाहिए था उसे जमानत मिल गई है। जमानत मिल गई हो, लेकिन हमारी जनता की अदालत को सभी जमानत नहीं मिली। बताओ उसे जमानत दोगे क्या? जिसने किसानों को कुचला है, जिन्होंने किसानों की जान ली है। हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय मतदान यहाँ का किसान करेगा, इन भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त भी कराने का काम है। बताओ जमानत जब्त करोगे क्या नहीं करोगे? ये मान के चले कि जसराना से बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? साइकिल याद रखोगे? कोई गलती तो नहीं होगी? कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि सरकार बनाने का चुनाव है। बताओ हमें मौका दोगे एक बार और काम करने का नहीं दोगे? और अभी नहीं मिलेगा अब काम करने का मौका तो बताओ 5 साल खराब हो गए, 5 साल और खराब हो जाएंगे। बताओ 5 साल तो नहीं खराब करोगे? क्योंकि 5 साल बहुत लंबा समय होता है। बताओ है कि नहीं लंबा समय? ये नौजवान जानते होंगे 5 साल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार करते रहे, नहीं मिली नौकरी और रोजगार। और अगर 5 साल और चले गए तो बताओ बढ़ापा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मिठाई भी नहीं खा पाओगे। इसलिए जो घोर परिवारवादी लोग हैं, जो कह रहे हैं घोर परिवारवादी हैं हम लोग, बताओ आरोप लग रहा है कि घोर परिवार वाले लोग हैं, घोर परिवारवादी। याद रखना, याद रखना, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ उनका परिवार है क्या? और छोटा जानवर ने बताओ आपके खेत बर्बाद कर दिए कि नहीं बर्बाद कर दिए? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर जानते हो कौन सा है? बताओ भगाओगे कि नहीं भगाओगे? बड़ा दुख है कि फैजाबाद में आज ही एक किताब जान चली। बताओ कहीं ऐसा नहीं होता कि 60 से जान जा रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी जान जा रही है इंसानों की वजह से। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि अगर हमें भविष्य में ऐसे परिवारों की मदद करनी पड़ी तो 5 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। और इस बात को और कहते हैं कि 700 किसान शहीद हुए हैं, 700 किसानों की जान गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो 3 काले कानून हटाना चाहते थे। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की उन किसानों की। समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन परिवारों की भी मदद करने का काम करेंगे।
इधर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को तो आपने पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो तो पढ़ लिया होगा आपने। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली कहा है और किसानों के लिए बिजली फ्री कहा है सिंचाई के लिए, तब से भारतीय जनता पार्टी की बत्ती गुल हो गई और ट्रांसफार्मर। और अपनी गरीब माताओं बहनों को कह के जा रहा हूँ कि पहले 500 रुपया पेंशन देते थे, 500 रुपए उनके लिए सम्मान राशि थी। इस बार अगर हमें 1500 रुपया भी देना पड़ेगा तो महीने का 1500 और साल का 18,000 रुपए उनको देकर के सम्मान देना। ये हमारे शिक्षा मित्र 5000 जिनकी जान जा चुकी है, इस सरकार ने उनका भी जो सम्मान मिलता था वो छीन लिया। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है समाजवादी सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्रों को भी समाहित कर करके इनको भी नौकरी देने का काम सरकार में होगा। क्योंकि जगह खाली है, साथ ही साथ खाद जब नहीं मिल पाई है तो गरीबों के लिए हमने तय किया है कि 2 बोरी DAP और 5 बोरी यूरिया फ्री दी जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ जब डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है तो 1 लीटर पेट्रोल फ्री और साथ ही साथ डीजल भी 3 लीटर फ्री देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। इसके साथ साथ महिला शिक्षकों को उनकी पसंद की पोस्टिंग देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं। अपील करने आए कि सरकार में मदद करना बनाने में, और आपका क्षेत्र हमारे बगल के क्षेत्र से मिलता हुआ क्षेत्र है। यहाँ तो जिताओ जिताओ, लेकिन हमें भी जिताना उधर बगल में। और ये जो कह रहे हैं, तो जब तुम्हारे बाबा मुख्यमंत्री ऐसे तो हम क्या करें, है तो हम क्या करें उसके लिए। इसलिए अगर इनकी उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्र बढ़ गई है, अगर उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो उम्र की छूट दे करके इनको नौकरी, पुलिस का या और सरकारी नौकरी देने में मदद करेंगे। इसलिए हम आपसे अपील करते हुए और आपसे सहयोग मांगते हुए इस चुनाव में एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह दे देना। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इसलिए जिताना क्योंकि ये सरकार बनाने का चुनाव है। ये सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए कोई गलती तो नहीं करोगे, और जो और बातें होती उन्हें भुला करके मदद करोगे कि नहीं करोगे? सब बातें भुलाओगे कि नहीं भुलाओगे? जब हमने भुला दी, इसलिए आप लोग भी बहुत सही बातें भुला करके हमारी मदद करना। अगर इस बार मदद नहीं हुई तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। जो बाबा जी को फिर देखना चाहते हो क्या? इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई यार दूर रहना, यार गन्ना अन्ना उसमें सामने बना ना कैमरा के सामने। आप देख रहे थे मुलाकात।
अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।